हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज अपन केमिस्ट्री की टॉपिक में बात करेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनमें सबसे ज़्यादा हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की वगैरह बात किए जाते हैं कि क्रिस्टलीय कौन से है, अक्रिस्टलीय कौन से है। और उसमें भी हीरा के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि शुद्ध कौन से होते हैं, अशुद्ध कौन से होते हैं, कठोर पदार्थ कौन से होते हैं। ग्रेफाइट भी अचालक होने के बावजूद भी विद्युत के सुचालक की तरह कार्य करते हैं। तो आज हम इसी की डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि अतिशुद्ध रूप है कार्बन का, अतिशुद्ध रूप है कौन सा है। आपसे पूछ लिया था कि ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है, कौन सा, इनमें से कोई नहीं था। आपको टिक लगाना पड़ता है, कौन सा है, हीरा है। इसी तरह से हम विभिन्न टॉपिक की डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे कार्बन के अपरूप। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन के अपरूप की बात कर रहे हैं। किसी भी तत्व के दो या दो से अधिक रूप के जो गुणधर्म होते हैं उनको एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो अपरूप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको अपरूप का मतलब समझाना है। कार्बन के अपरूप की बात करें तो हम किसकी बात करेंगे? अपरूप की। अपरूप क्या होता है? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में क्या हो, एक दूसरे से भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अपरूप। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो अपरूप कहलाते हैं। इसी तरह से पहला ऐसा जो है अपना वो कार्बन है, जो कार्बन तत्व जो विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं दोस्तों। तो हम उसी की डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लिए अपरूप किसे कहते हैं। अपरूप किसी कहते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से भिन्न हो। क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्या कहलाते दोस्तों? अपरूप कहलाते हैं। अपरूप कहलाते हैं। आपसे कोई पूछ लिया तो बता सकते हो कि किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुण धर्मों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं वो कहलाते हैं अपरूप। चलिए अब अपरूप की डिस्कस कर ले। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में ऐसा कौन है जिनके विभिन्न रूप पाए जाते हैं, तो कार्बन ही एक ऐसे प्राकृतिक में है जिनके विभिन्न रूप पाए जाते हैं। तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे कि प्रकृति में कार्बन तत्व विविध रूपों में पाए जाते हैं। उनके कौन कौन से रूप होते हैं? तो आपको सिंपल से बताना, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन इत्यादि, ये सारे इनके भौतिक गुण होते हैं और ये कार्बन के परमाणुओं से क्या होते हैं? बने होते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है। तो प्रकृति में किसमें? प्रकृति में कार्बन तत्व विविध रूपों में पाए जाते हैं। क्या? विविध रूपों में पाए जाते हैं जिसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जिसके भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि जैसे में कौन कौन। ठीक है ना? जैसे में कौन कौन। हाँ, जैसे में कौन कौन? हीरा की बात करते हैं, ग्रेफाइट की बात करते हैं, फ्लोरीन आदि। ये भौतिक गुण के कारण क्या है? भिन्न भिन्न। ठीक है ना? हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन इत्यादि ये सभी कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। ये जितने भी कौन कौन से? ये सभी
आपसे पूछ लिया तो बता सकते हो कि ये सभी कौन कौन, ये सब कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, फुलिन इत्यादि किससे बने होते हैं, तो कार्बन के परमाणुओं से बने होते हैं। ये किस कारण इनके ये अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग अपरूप होते हैं, तो आप बता सो जिसके भौतिक गुणधर्म के कारण, भौतिक गुणधर्म के कारण ये भिन्न भिन्न रूप में पाए जाते हैं। जैसे हीरा की बात कर दी, ग्रेफाइट की बात कर दी, फुलरिन की बात कर दी इत्यादि, ये कार्बन के अपरूप है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक में कार्बन तत्व के किन कौन से अपरूप होते, विविध रूप होते, तो कौन कौन से होते, आपको बताना हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। और ये किसके कारण होता है तो बताना है, ये जिसके भौतिक गुणधर्म के कारण होते हैं। अपरूप क्या होता, तो कोई दो या दो से अधिक तत्व होते हैं जिनके गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। किसी तत्व के दो या दो से अधिक जो रूप होते हैं, गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। इसीलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं कार्बन के अपरूप। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे पूछे जाए कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, आपको टिक लगाना पड़ेगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलिन, इनमें से सभी। इनके किनके कारण इनके अपरूप होते हैं, तो भौतिक गुणधर्म के कारण ये भिन्न भिन्न अपरूपों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में कार्बन के कितने अपरूप है, तो प्रकृति में कार्बन का अपरूप जो होते हैं मूल रूप से वो हो जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलिन। ऐसे इनको हम दो भागों में बांट देते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो यहां पे यदि उस तरह से ना पूछकर यदि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको जवाब देना हीरा, ग्रेफाइट, फुलिन आदि की बात करते हैं। चलिए अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें अंतर क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलिन, इन सब में अंतर क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो, इनके अंतर भी बता सकते हो कि कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर हो जाता है। किनमें अंतर हो जाता है, हीरा में, ग्रेफाइट में और फुलरिन में। किसके कारण, तो आपको बताना है कि कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के, आबंधन मतलब बंधन, एक दूसरे से बंधन के तरीके, किस तरह से बंधे हुए एक दूसरे, आबंधन के तरीकों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनमें अंतर पाए जाते हैं। इसीलिए हम कार्बन की बात कर लेते हैं कि इनमें कौन है, हीरा है, कौन है, ग्रेफाइट है, कौन है, फुलरिन है और इत्यादि। इस प्रकार से कार्बन के कुछ अपरूप जो है, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं की डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चलिए तो हम बात करें कार्बन, तो कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर इनमें अंतर होता है। ठीक है ना, अंतर किस प्रकार होता है, देखो कार्बन के अपरूप। अब वो अपरूप देखेंगे कौन कौन से, पूछ ले क्या बताओगे, कार्बन परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर, किसके तरीकों के आधार पर इनमें क्या होता है, अंतर होता है। वो अंतर अब कार्बन के अपरूप, सबसे पहले कार्बन के अपरूप में कौन से हैं, वो है यहां पे दो भागों में बांट देंगे। एक को अपन कहते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपरूप, क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिस्टलीय अपरूप। और दूसरा कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप पूछा जाए कार्बन के तो कितने होते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं कार्बन को मुख्यतः 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 3 की बात करते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे हीरा की, नंबर 2 हम बात करेंगे यहां पे ग्रेफाइट की, नंबर 3 यहां पे आ जाएगा अपने पास फुलरिन,
अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किसके पूछे जाते हैं? हीरा का पूछा जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हीरा के बारे में क्या क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कार्बन के अपूर्व में कौन से अति शुद्ध रूप है कार्बन का? तो अति शुद्ध रूप कार्बन का पूछा जाए तो आपको बताना है हीरा। क्या बताना दोस्तों? हीरा बताना है, ठीक है ना। यह कार्बन का अति शुद्ध रूप है। क्या है? अति शुद्ध रूप है। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी जो होता है वो एंगस्ट्रोम में मापे जाते हैं और उनका मान होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान कितना होता है तो आपको बताना 1.5 एंगस्ट्रोम होता है। कितना होता है? 1.5 एंगस्ट्रोम होता है। ओके, किसके बारे में बात करें? हम हीरा के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी 1.5 एंगस्ट्रोम होता है। कितना होता है? 1.5 एंगस्ट्रोम होता है। 1.5 भी आ सकता है, 1.54 भी आ जाए लिखा हुआ कहीं कहीं किसी बुक में 1.54, 1.52, 1.54 एंगस्ट्रोम होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है दोस्तों। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। यदि आपसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी का मान कितना होता है? 1.5 एंगस्ट्रोम होता है। कितना? 4 एंगस्ट्रोम होता है। एंगस्ट्रोम लंबाई हो गया, ठीक है। यह क्या है? अति शुद्ध रूप है। क्या दोस्तों? अति शुद्ध रूप है। आपसे पूछे तो बता सकते अति शुद्ध। हीरा की भौतिक अवस्था जो है वो रंगहीन होता है और कैसा होता है? पारदर्शी होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हीरा की भौतिक अवस्था कैसी होती है तो हीरा की जो भौतिक अवस्था होती है वो रंगहीन और पारदर्शी होता है। कैसा होता है? रंगहीन और पारदर्शी। हीरा की भौतिक अवस्था रंगहीन और पारदर्शी होता है, ठीक है ना। कैसा होता है दोस्तों? पारदर्शी होता है। पारदर्शी होता है। यदि पूछ लिया जाए तो यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है दोस्तों। क्या है? यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। कौन? हीरा की बात कर रहे हैं। यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। इसका यदि आपके पास घनत्व पूछ लिया जाए कि इसका विशिष्ट घनत्व का मान क्या होता है तो इसका विशिष्ट घनत्व का मान होता है 3.51। कितना मान होता है? 3.51 होता है, ठीक है ना। इसका विशिष्ट घनत्व का मान
3.51 होता है। यदि आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। हीरे का गलनांक की भी बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ बात कर ली हमने इसका, और कैसा, तो सर्वाधिक कठोर पदार्थ, ठीक है ना। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हीरे का गलनांक कितना होता है, तो हीरे का गलनांक होता है 3843 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो 3843 केल्विन की बात करें, 3343 केल्विन की बात कर रहे हैं। केल्विन होता है, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले हीरे का अपवर्तनांक कितना होता, तो भी आप बता सकते हो दोस्तों आसानी से। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.417 होता है दोस्तों। कितना होता है, 2.417 होता है, ठीक है ना। हीरा का अपवर्तनांक पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 2.417 होता है। यह सबसे कठोर पदार्थ माने जाते हैं दोस्तों। इनका गलनांक 3843 केल्विन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो ये क्या होता है, अति शुद्ध रूप होते हैं। किसके, कार्बन के अति शुद्ध रूप होते हैं। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए हीरा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है दोस्तों, तो हम हीरा का प्रयोग की बात करेंगे कि हीरा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। ठीक है, हीरा का प्रयोग जो किया जाता है वो फोनोग्राम की सुई बनाने में किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने में हम हीरा का प्रयोग करते हैं। क्या बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। सुई बनाने में करते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना कांच के काटने में कटर के रूप में, कांच को काटने के लिए कटर के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। किसका प्रयोग करते हैं, हीरा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आप रत्न आभूषण के निर्माण में भी प्रयोग करते हैं। के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका, हीरा की बात कर रहे हैं। कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा पारदर्शक हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए हीरा पारदर्शक कैसे होता है, तो बताना आपको कि कोयले की परतों पर चट्टानों का दाब पड़ने से हीरा क्या हो जाता है, पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यदि आपसे पूछ ले तो आराम से बताना है कि हीरे को संश्लेषित कैसे किया जा सकता है। किसकी बात करें अपन, कोयले की परतों पर चट्टानों का दबाव जो होता, दाब पड़ने से जो होती है अपने पास ये हीरा पारदर्शक हो जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं उच्च ताप पर उपचारित करके भी हम हीरा को क्या कर सकते हैं, संश्लेषित किया जा सकता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो वो है कि क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं। जो अपन बात करें कि क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, तो क्रिस्टलीय अपरूप क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि क्रिस्टलीय, आप बताते रहो सर ये क्रिस्टलीय होता किसे कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि क्रिस्टलीय किसे कहते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट कि क्रिस्टलीय किसे कहते हैं, तब अपन डिस्कस करते हैं कि क्रिस्टलीय अपरूप जो है वो हीरा, कार्बन और ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को पता करना कि क्रिस्टलीय क्या होता है। वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से निश्चित
बंध कोण बनाते हुए बंध कोण का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। यदि अपने से कोई पूछ लिया जाए तो आसानी से जवाब दे सकते हो कि वह अपरूप, कौन सा अपरूप, वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में रहते हुए एक निश्चित ज्यामितीय से निश्चित बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। अच्छा, कभी कभी आ जाता है कि काला हीरा को क्या कहा जाता है, तो काला हीरा को कार्बोनेडो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेडो। नॉर्मली पूछ लेते काला हीरा को क्या कहा जाता है, कार्बोनेडो भी कहा जाता है। आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु का एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामिति से बंध कोण का निर्माण करता है, एक निश्चित बंध कोण का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूप क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप। हम यह क्रिस्टलीय अपरूप की बात की लिख भी सकते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप की बात करें वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए एक निश्चित ज्यामितीय से निश्चित बंध कोण का निर्माण करता है, बंध कोण का निर्माण करता है, उसे क्रिस्टलीय अपरूप कहते हैं। ठीक है, ये नोट डालकर मैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दूं, यदि आपको काला हीरा के बारे में पूछा जाए, काला हीरा को हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है काला हीरा को हम कहते हैं कार्बोनेडो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनेडो। कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए ये पॉइंट अभी अपन डिस्कस किया था वो पूरे संपूर्ण था, सिर्फ हीरा की बात की अपन ने। किसकी बात की, हीरा की बात कर दी। अब बात करेंगे हम कार्बन की। किसकी बात करेंगे हम, अब बात करेंगे हम कार्बन की। सॉरी, कार्बन के अंदर में हमने बात कर ली हीरा की, अब बात करेंगे ग्रेफाइट की। किसकी, ग्रेफाइट, कार्बन के दूसरा अपरूप ग्रेफाइट। ठीक है ना, ग्रेफाइट में बात करें कि ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ ही एक ही तल में बंध कोण बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं, षष्ठकोणीय वलय संरचना में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, षष्ठकोणीय वलय संरचना में बनाते हैं। ठीक है ना, तो क्या कहलाते हैं अपने पास, ग्रेफाइट कहलाते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु
ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु किसकी बात करें, हीरा की, ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 कार्बन के कितने 3 की बात करते हैं, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ किसके साथ 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल में किसमें, एक ही तल की बात, एक ही तल में बंध बनाते हुए, एक ही तल में बंध बनाते हुए षष्ठकोणीय वलय संरचना, किसकी बात करें, षष्ठकोणीय, क्या षष्ठकोणीय वलय संरचना बनाते हैं, का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, षष्ठकोणीय की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तथा कई परतों में व्यवस्थित होते हैं, तथा कई परतों में व्यवस्थित होते ग्रेफाइट। व्यवस्थित होते हैं, ठीक है ना, कई परतों में व्यवस्थित होते हैं। और इनकी यदि विशेषता की बात करें तो कैसा होता, तो आपको बताना है इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो है वो चमकदार, अपारदर्शी और काले रंग के होते। कैसे होते, चमकदार, अपारदर्शी और काले रंग के होते हैं। कौन, ग्रेफाइट। और काले रंग के होते हैं, काले रंग के। इसका जो अपन ये जो बात करते हैं, यह मुलायम एवं चिकना भी होता है, यह मुलायम एवं चिकना भी होता है। कौन, ग्रेफाइट की बात करते हैं, ये मुलायम और चिकना भी होता है, ठीक ना। विशिष्ट घनत्व का मान जो होता है ग्रेफाइट का, वो होता है 2.25। इसका विशिष्ट घनत्व का मान 2.25 होता है। ये इनकी विशेष की बात करें, इसकी जो विशेषता होती है वो बात कर ली अपन ने। यह विद्युत का सुचालक होता है, अचालक होने के बावजूद भी सुचालक की तरह कार्य करता है। कौन, ग्रेफाइट। यह विद्युत का सुचालक भी होता है। ये कुछ पॉइंट थे जो ग्रेफाइट के लिए। ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में बंद कोण बनाते हुए षष्ठकोणीय वलय संरचना का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, ग्रेफाइट कहलाते हैं। इनमें कई परत बने होते हैं, कई परतों में व्यवस्थित होते हैं ग्रेफाइट। ये चमकदार, अपारदर्शी और काले रंग के होते हैं। यह मुलायम एवं चिकना भी होता है। इसका विशिष्ट घनत्व का मान जो होता है वो 2.25 होता है। ये विद्युत का सुचालक भी होता है दोस्तों। चलिए अब इनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं।
ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसके रूप में किए जाते हैं दोस्तों, उनकी बात करेंगे अपन। ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा किया जाता है पेंसिल में किया जाता है। कहाँ? पेंसिल में। ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयुक्त होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनाने में किया जाता है? पेंसिल बनाने में किया जाता है। शुष्क स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, शुष्क स्नेहक के रूप में भी, इन्हें ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोड वगैरह बनती है वो भी ग्रेफाइट का बनता है, तो इलेक्ट्रोड बनाने के भी काम आते हैं। काम आता है। कौन? ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के भी काम आता है। वस्तुओं पर पॉलिश करने के भी काम आता है। ठीक है ना। यहां हम सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट के। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसका और भी कहां प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं नाभिकीय परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में। किसमें? नाभिकीय परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में भी हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट का दोस्तों। ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में, भट्ठी में मंदक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये कुछ ऐसे हो गए गुण की बात करें, उपयोग की बात करें, जो हम बात की ग्रेफाइट की। किसकी बात कर दे? ग्रेफाइट की बात कर दी। यदि आपसे कोई पूछ ले कि ग्रेफाइट और हीरा में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो कि ये चतुष्फलकीय की बात करते हैं और ये षष्ठकोणीय की बात करते हैं। इनका विशिष्ट घनत्व का मान 3.51 की बात की चल जाती है, इनका मान होता है 2.25 की बात करते हैं। ये कई परतों में व्यवस्थित होते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं, चमकदार होते हैं और चिकना ठोस भी होते हैं। ठीक है ना। आपको ऐसे पूछ लिया जाए तो ये भी बता दें विद्युत के सुचालक भी होते हैं। और हीरा की बात करें तो हीरा तो कठोर, सर्वाधिक कठोर पदार्थ माना जाता है इसका। ठीक है। और अति शुद्ध रूप, कार्बन के क्या होते हैं? अति शुद्ध रूप की बात करते हैं। अब जो हम बात करेंगे उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है फुलरीन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फुलरीन की। किसकी बात कर दी दोस्तों? फुलरीन की बात कर दी। आपसे पूछा जाता है, आपको बताना फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कितने? 60, 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। फुलरीन गोल गुंबद के समान होता है या लगता है? आपसे पूछ लिया जाता है, आपको बताना है कि फुलरीन गोल गुंबद के समान होता है या लगता है। फुलरीन की संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? एक फुटबॉल की तरह होती है। फुलरीन की संरचना की बात कर रहे हैं।
एक फुटबॉल की तरह बात कर रहा है। फुलरीन की जो संरचना की बात करें, एक फुटबॉल की तरह होता है। कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होते हैं। फुटबॉल की तरह होते हैं, ठीक है ना। फुलरीन की संरचना कैसी होती है? फुटबॉल की तरह होती है। फुलरीन गोल गुंबद के समान, फुलरीन गोल गुंबद के समान लगता है। किसके समान लगता है? गोल गुंबद के समान लगता है, ठीक है ना। फुलरीन के अणु में किसमें? फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक क्या पाए जाते हैं? अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि सबसे अधिक स्थायी फुलरीन कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थायी फुलरीन जो वो C60 है। कौन सा है? C60। सबसे अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि सबसे अधिक स्थायी कौन सा है, तो आपको बताना सबसे अधिक स्थायी जो होते हैं वो कौन है? C60 है। फुलरीन का जो संरचना होता है कैसा लगता है? गोल गुंबद के समान लगे, फुटबॉल की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? फुटबॉल की तरह दिखता है। यदि आपसे C60 की बात करें, किसकी बात करें? C60 की बात करें तो C60 में क्या क्या होता है वो देखना। C60 की संरचना में 32 फलक होते हैं दोस्तों। कितने फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। C60 की संरचना में फलकों की संख्या होती है वो तो कितने? 32 फलक होती है। कितनी होती है? 32 फलक होती है, जिसमें 20 फलक षटकोणीय होते हैं। कैसे होते हैं? 20 षटकोणीय होते हैं, ठीक है ना। अब बचे कितने 20 में से? 12। तो 12 फलक कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बक्की बॉल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बक्की बॉल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बक्की बॉल। बक्की बॉल भी कहते हैं। यदि अपने से पूछ ले तो आसानी से जवाब देना कि इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बक्की बॉल भी कहते हैं। C60 फुलरीन का अधिक संरचना स्थायी होती है और ये जो होते हैं 32 फलक होते हैं, इसमें से 20 फलक जो होते हैं वो षटकोणीय होते हैं और 12 फलक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पंचकोणीय होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं?
बक्की बॉल कहते हैं। C60 विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई जो होते हैं वो होता 1.40 एंगस्ट्रोम होते हैं। कितने होते हैं? 1.40 एंगस्ट्रोम। किसकी बात करें? C60 की बात कर रहे हैं। C60 फुलरीन की बात कर रहे हैं तो आपको पता C60 जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ये पूछे जाते क्वेश्चन। विद्युत का कुचालक होता है एवं इसमें कार्बन कार्बन बंध एवं इसमें कार्बन कार्बन, किसमें? 2 कार्बनों की बात करें, कार्बन कार्बन बंध लंबाई की बात करें एंगस्ट्रोम होता है। 1.40 क्या होता है? एंगस्ट्रोम होता है। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में करते हैं। कहाँ करते हैं? शुद्धिकरण में करते हैं। और आणविक बेयरिंग में भी हम इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। किनका? फुलरीन का। उपयोग की बात करें क्या बताया कि इसका उपयोग प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले तो आपको बताना इनका आणविक बेयरिंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। बेयरिंग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। यदि आपसे पूछे कार्बन कार्बन तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है जो एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित होती है। यदि आपसे पूछ लिया कार्बन के अपरूप की बात कर रहे हो तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो नॉर्मल छोटा सा कार्बन की अपनी बात है, जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है और जो एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ क्या होती है? निर्देशित करती है। यदि आपसे पूछ ले तो निर्देशित करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे क्रिस्टलीय की। अब अक्रिस्टलीय की बात करते हैं। अक्रिस्टलीय के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। कार्बन का प्रूफ में 2 देखा था अपन ने, एक देखा था क्रिस्टलीय और दूसरा देखा था अक्रिस्टलीय। तो अक्रिस्टलीय में अपन ने डिस्कस नहीं किया कि अक्रिस्टलीय कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि अक्रिस्टलीय कौन कौन से होते हैं तो अक्रिस्टलीय के बारे में भी बताना कि अक्रिस्टलीय जो होते हैं वो कोल, जिसको कहते हैं कोयला, कार्बन की बात कर लेना, कोल की बात कर लेना, कोक की बात कर लेना, चारकोल की बात कर लेना, चारकोल की बात कर लेना, काजल की बात कर लेना, जैसे गैस कार्बन, ये सारे के सारे जो होते हैं क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। कौन कौन से? कोल, चारकोल, काजल, कोक, कोल। कार्बन गैस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? कार्बन गैस की बात करें। ये जो होते हैं कुछ अक्रिस्टलीय होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कार्बन के अपरूप के अंदर जो डिस्कस किए वो छोटे छोटे पॉइंट बताए, हीरा क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होती है और फुलरीन क्या होता है, इन सब से बहुत ही छोटे छोटे नोट्स के रूप में हमने आपको बताया। ये बहुत ही लाभप्रद सिद्ध होता है। जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जो आप दोगे उनमें कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। दोस्तों आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे और कुछ ऐसे जो उपयोगी कार्बन के यौगिक हैं हम उनकी भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम।